बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से। और नाज़रीन, 2-3 रोज़ पहले मैंने खबर दी थी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट चुंग की कि जहां के DSP ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इंचार्ज है जो फ़ारूक अस्कर अवान, और उनका कार ख़ास तसव्वुर एक कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, फ्यूचर एम्पायर कंस्ट्रक्शन कंपनी। इसके जो ऑनर्स हैं इन पर मुकदमात दर्ज करवाए गए हैं, इन्हें उठाया गया है। गुज़िश्ता साल अगस्त के महीने में इन्होंने सिविल सूट फाइल किए हुए थे और इनके जो फैसले हैं जो अदालत में चल रहे थे, उसके बावजूद इनके ऊपर सबसे पहले एक मुकदमा दर्ज करवाया गया 406 का। सिविल सूट चलने के बावजूद, अदालत में केस होने के बावजूद क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू की गई। इनके ऊपर सबसे पहले 406 का मुकदमा दर्ज करवाया गया, फिर 392 में इनको उठा लिया गया, फिर 395 का इन पर मुकदमा दर्ज करवाया गया। नाज़रीन, इस फ्यूचर एम्पायर को पास्ट एम्पायर बना दिया गया। ये इस कंपनी के साथ किया गया। फिर कहते हैं कि पाकिस्तान से इन्वेस्टर क्यों भाग जाता है, पाकिस्तान में लोग इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते हैं। इस वजह से नहीं करते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कि उनकी इन्वेस्टमेंट लूट ली जाती है। मुबैना तौर पर कैंसर केयर हॉस्पिटल के जो मालिक हैं डॉक्टर शहरयार और उनकी टीम, उन्होंने इनकी सारी मशीनरी रख ली, हर चीज़ इनकी रोक ली, और ये प्रॉपर थ्रू आउट चैनल कोर्ट के ज़रिए आए, थाने के ज़रिए आए। और जब इन्होंने अपनी चीज़ों की वहाँ से डिमांड की, अपनी मशीनरी उठाने की वहाँ से डिमांड की, अदालत के अहकामात के बावजूद इन्होंने अपनी वहाँ से मशीनरी उठाई, तो इनके ऊपर ये 395 का मुकदमा फिर दर्ज किया गया। ये नाज़रीन, इस सारे वाक़या के ऊपर हमारे दोस्त हैं क्राइम रिपोर्टर दानिश खान, उन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो बनाई है। पहले रिपोर्ट पढ़ लेते हैं और फिर मैं आपको इस सारे वाक़या के दौरान जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के एहलकारों के साथ हुआ है, जो उनके साथ मजाक जो बने हैं महकमे के लिए भी और लोगों के लिए भी, मैं आपको वो भी बताता हूँ कि क्या मजाक ये बने हैं और क्या इन्होंने मजाक लगाया हुआ है। नाज़रीन, पहले ये रिपोर्ट पढ़ते हैं। फ्यूचर एम्पायर कंस्ट्रक्शन कंपनी और कैंसर केयर हस्पताल के माबैन माली तनाज़ा के दौरान होशरबा इंकशाफात, कंपनी मालकान पर CIA चुंग की जानिब से मनगढ़ंत वकूआ जात और बेबुनियाद मुकदमात की कहानी सामने आ गई। चुंग CIA के मुतनाज़ा इक़दामात, मनगढ़ंत मुकदमात ने तबाही मचा दी। फिल्मी कहानियों पर मबनी मुकदमात। मॉडल टाउन कचहरी में नामुकम्मल दस्तावेजात, बदअनवानी पर अदालत का इजहार बरहमी देखकर चुंग CIA मुल्ज़मान को लेकर फरार। CIA चुंग के हालिया कारकर्दगी पर बेशुमार सवालात ने जन्म लिया, जहां एक मुतनाज़ा मामला में बेगुनाहों को गैर कानूनी तहवील में रखने के बावजूद अदालत के रूबरू दोबारा गिरफ्तारी और झूठे मुकदमात दर्ज करने जैसे संगीन हकायक सामने आए हैं। तफसीलात के मुताबिक मामला फ्यूचर एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड के मालकान और कैंसर केयर अस्पताल के दरमियान माली तनाज़ा से शुरू हुआ, लेकिन फिर असर और सूख और माल पानी की बिना पर पुलिस की जानिब से इख्तियारात से तजावज़ व गैर कानूनी इक़दामात, झूठे मुकदमात और CIA चुंग की लातादाद बदअनवानियां सामने आई। फ्यूचर एम्पायर के मालकान सरदार मोहम्मद आमिर और सरदार मोहम्मद अवैस को FIR नंबर 406/25 में अबूरी जमानत के बावजूद CIA चुंग के एहलकारों ने अगवा कर लिया। दुराने हिरासत बेबुनियाद FIR नंबर 392/25 दर्ज कर दिया, जो कि खारिज हो चुकी है। बाद अदा पुलिस ने 3 रोज का रिमांड हासिल किया और इन्हें 9 जनवरी 2025 को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया। ताहम पुलिस ने मुल्ज़मान को अदालत में पेश नहीं किया, बल्कि दावा किया कि मुल्ज़मान को इनके भाई सरदार तसव्वुर हयात ने 10-12 मोटरसाइकिल सवारों और कार सवारों समेत छुड़ा कर ले गया, जिसकी FIR थाना इचरा में दर्ज की गई थी, जो कि खारिज हो चुकी है। तो CIA चुंग की जानिब से मुल्ज़मान को दोबारा गिरफ्तार करने के लिए FIR नंबर 395/25 और 6 एहलकारों को बर्खास्त कर देने का ड्रामा रचाया गया, जिसका मुद्दई कैंसर केयर अस्पताल का एक गार्ड था। ताहम ये इक़दाम भी मुतनाज़ा है, क्योंकि मुल्ज़मान पहले ही CIA चुंग की कस्टडी में थे। अगर मुल्ज़मान पुलिस की कस्टडी में थे तो इन्हें दोबारा गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी? ये सवाल पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान साबित हुआ है। फ्यूचर एम्पायर कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालकान सरदार आमिर और सरदार अवैस को जुडिशल कर दिया गया है। जी नाज़रीन, इन्हें जुडिशल कर दिया गया और जुडिशल मेरी खबर के बाद हुए हैं। उससे पहले उनकी कस्टडी में थे। इन पर दबाव डाला जा रहा था कि डॉक्टर शहरयार के जो रेमिटीज़ हैं, जो भी आपके साथ उनका लेना देना है, उसको क्लियर करें ताकि हम आपको रिलीज़ करवाएं। नाज़रीन, ये तो दानिश खान ने जो अपनी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी थी वो दी है, जो मैंने आपको सुनाई है। अब मैं आपको असल हकायक की तरफ लेकर आता हूँ। असल हकायक नाज़रीन क्या है? असल हकायक रिकवरी है। रिकवरी करवानी है, परसेंटेज लेनी है, मुझे कितने % मिलेंगे। असल कहानी है ये। नाज़रीन, ये मामला आज का नहीं है, ये गुज़िश्ता साल 6-7वें महीने से इन दोनों पार्टियों का सिविल लिटिगेशन इनकी जारी हो चुकी थी, जिसमें फ्यूचर एम्पायर कंपनी, जो आजकल पास्ट एम्पायर कंपनी हो गई है, इसके जो ऑनर्स हैं इन्होंने ठेका लिया हुआ था कैंसर केयर हॉस्पिटल के तामीराती काम का। उसको इन्होंने कुशादा करना था, उधर 1-2 ब्लॉक्स और बनवाने थे, और उस ठेके के दौरान डॉक्टर शहरयार की तरफ से मुबैना तौर पर इन्हें जो रकम देनी बनती थी वो रकम नहीं दी गई। काम ताख़ीर का शिकार हुआ, आपस में मामलात ख़राब हो गए और कोर्ट में चले गए। जब मामलात कोर्ट में चले गए नाज़रीन, इसी दौरान डॉक्टर शहरयार की जानिब से सिविल लिटिगेशन होने के बावजूद क्रिमिनल प्रोसीडिंग करवाई जाती है और 406 का एक मुकदमा दर्ज करवाया जाता है थाना रायविंड में।
जिसमें बताया जाता है कि सरदार आमिर वगैरह ने हमारे साथ धोखाधड़ी कर दी है, हमारे साथ अमानत में ख़यानत कर दी है, हमारी रकम ले उड़े हैं, ये वो लटरम पटरम इस किस्म की चीज़ें उसमें बताई जाती हैं। उस मुकदमे का जब पता चलता है सरदार आमिर वगैरह को, तो ये उसमें अबूरी ज़मानत हासिल कर लेते हैं। नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अबूरी ज़मानत हासिल कर लेते हैं। और उस मुकदमे से पहले, इस 406 के मुकदमे से पहले एक चोरी का मुकदमा सरदार आमिर वगैरह की मुद्दत में थाना रायविंड में कैंसर केयर हॉस्पिटल की इंतजामिया पर दर्ज हो चुका होता है। जी नाज़रीन, उस मुकदमे का किसी को पता ही नहीं है कि सरदार आमिर वगैरह ने भी चोरी का मुकदमा, कि जो उन्होंने उनकी मशीनरी रख ली, जो उन्होंने सामान रख लिया, उसका मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है थाना रायविंड में। एक मुकदमा सरदार आमिर ने करवा दिया, दूसरा मुकदमा डॉक्टर शहरयार ने करवा दिया 406 का। अब 406 के मुकदमे में सरदार आमिर वगैरह अबूरी ज़मानत हासिल करने के लिए सेशन कोर्ट जाते हैं, वहाँ से वो अबूरी ज़मानत हासिल कर लेते हैं। अब नाज़रीन, अबूरी ज़मानत के बाद या इस अबूरी ज़मानत की तारीख पर जैसे ही वो अदालत से बाहर निकलते हैं, मुबैना तौर पर फ़ारूक असगर अवान के कार ख़ास, तसव्वुर शाह व दीगर जिनके नाम एप्लीकेशन में मेंशन है, जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई थी सरदार आमिर की वाइफ की तरफ से, उसमें ये तमाम अफराद इन अफराद को वहाँ से उठाते हैं और उठा के CIA सेंटर चूंग ले जाते हैं। और एक 392 का मुकदमा, उसके अंदर इनकी गिरफ्तारी डाल के इनके रिमांड लाने शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक बात है कि जो कंपनी दुबई में, सऊदीया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है, कंस्ट्रक्शन के ठेके ले रही है, उस कंपनी के मालकान के साथ, उनकी की गई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। क्यों ना इन्वेस्टर भागे पाकिस्तान से। अब आगे चले नाज़रीन, 392 डकैती का मुकदमा होता है, मेरे पे भी दिया गया था फंसाने के लिए कि जी इस पर 392 डाल देते हैं। और 2 अफराद की डकैती होती है कि एक पीछे बैठा हुआ है, एक आगे बैठा हुआ है। नाज़रीन, करोड़ोंपति पार्टी, अरबोंपति पार्टी अब 392 के मुकदमे दर्ज करवाएगी, डकैतियाँ करेगी। ये हाल है हमारे पुलिस का, हमारे ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के इस चूंक सर्कल का, कि जो छुप छुपा के खामोशी से लोगों को लूटने में मसरूफ है, कोई पूछने वाला ही नहीं है इसको कि कर क्या रहा है। और नाज़रीन, मज़े की बात, पुलिस की बदनामी का बाइस बन रहा है। हम जैसे लोगों को पता लग रहा है, मुआशरे में जो बुराइयां जांचते हैं उन्हें पता लग रहा है कि यार ये कर क्या रहा है, लेकिन कोई परवाह ही नहीं है इन लोगों को। जो कहते हैं ठीक है, इज्जत जाती है जाए, पैसा आना चाहिए। नाज़रीन, 392 का मुकदमा देके इन मुलजमान को रिमांड पे ले लेते हैं। अब जब ये देखते हैं कि ये जो 392 का मुकदमा है, इसमें वकील जो है, वकला टीम पीछे चढ़ी हुई है, वो डिस्चार्ज करवा लेगी, तो ये फिर नाज़रीन अगला काम क्या करते हैं, ये उस अदालत में ही नहीं जाते हैं जिला कचहरी में, कि जहाँ पर ये 392 का जो है वो अपना इनको जज ने तलब किया होता है इनके रिमांड के बाद, ये मॉडल टाउन कचहरी चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर एक नए मुकदमे के अंदर इनको नामजद करने की कोशिश करते हैं। वकला मॉडल टाउन कचहरी पहुँच जाते हैं। जब ये मॉडल टाउन कचहरी पहुँचते हैं तो ये मुलजमान को लेकर CIA पुलिस वहाँ से भागती है वकीलों के आगे लग के और फरार हो जाते हैं और थाने इछरे में एक मुकदमा दर्ज करवा देते हैं कि जनाब इनके भाई जो हैं, इन्होंने हमें जो है हमसे मुलजिम छीनने की कोशिश की और मुलजिम को छुड़ा के भी ले गए, छीन के भी ले गए। नाज़रीन, मुलजिम भी इनके पास है, फिर FIR दर्ज करवा दी थाना इछरा के अंदर। अब थाना इछरा वाली जो FIR है, जब वो कोर्ट में गई तो वो डिस्चार्ज हो गई, क्योंकि सब झूठ था, सब फेक था। वो FIR भी डिस्चार्ज हो गई, 392 की भी इनकी FIR डिस्चार्ज हो गई। अब नाज़रीन, प्लान क्या होता है? अब नाज़रीन, थाना रायविंड के अंदर जो मुलजमान इनके पास मौजूद हैं, उनके खिलाफ 395 का एक बड़ा मुकदमा दर्ज होता है और उस 395 के मुकदमे में करोड़ों रुपया, मशीनरी, क्या कुछ डाल दिया गया है। यानी कि पूरा कैंसर केयर हॉस्पिटल ही लूट के ले गए ये अफराद। कुछ अरसा कबल लिखा जाती है उसकी तारीख के, कुछ अरसा कबल। अब ये जो मुकदमा है, इसमें पुलिस एहलकारों को भी मुअत्तल कर दिया जाता है कि जी तुम्हारी मौजूदगी में सब कुछ कैसे हो गया, और टोपी ड्रामा एक पूरा करके इस 395 के अंदर इनकी गिरफ्तारी डाल दी जाती है। नाज़रीन, ये जुल्म हुआ है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने वालों के साथ, कि कैसे उनकी इन्वेस्टमेंट कौन सा माफिया लूट रहा है और कोई पछतावा नहीं है, पूरी दीदा दिलेरी है, कोई सस्पेंशन नहीं है। IG पंजाब उस्मान अनवर साहब देख लें, जाते जाते एक अच्छा काम तो कर जाए, इनको तो ठीक कर जाए। जिन्होंने तूफान मचाया हुआ रिकवरियों का, इनका तो कुछ करके जाए, नहीं तो हमारा घर से हमें जेल में भेज दें फिर, कि हम बात ही ना कर सकें कोई। जो इनका काम है, जो ये करते हैं, जो ये बदमाशियाँ करते हैं, कि जो बोले उसको उठा के अंदर डाल दिया। ऐसे नहीं होना चाहिए। कानून को कानून रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए। अनबैलेंस होगा जब भी सिस्टम, तो बर्बाद होगा, और अनबैलेंस किया जा रहा है, नहीं करना चाहिए अनबैलेंस। सिस्टम को सिस्टम रहने देना चाहिए। नाज़रीन, 395 के मुकदमात में सरदार आमिर वगैरह तो हो गए हैं जुडिशल, इन्होंने फौरी तौर पे उनको जुडिशल किया, रिमांड भी इन्होंने उनका पूरा नहीं करवाया, उन्हें जुडिशल कर दिया और अब उनकी बेल्स हो जाएंगी, बाहर आएंगे, फर्दर फिर वो प्रोसीडिंग अपनी स्टार्ट करेंगे
कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे, कोर्ट्स में इनके खिलाफ रिट करेंगे, क्या करेंगे वो बात की बात है। लेकिन अब वो लोग जुडिशल हो चुके हुए हैं कई डकैतियों के मुकदमात लेके। 2 तो खारिज हो गए उनके मुकदमात, एक इचरे वाला भी खारिज हो गया, जो 392 इन्होंने अपने पास से डाली थी वो भी खारिज हो गई। अब ये 395 का उन्होंने रायवेंड में उनको गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करवाया अपने असर और सूख से। देखते हैं इस मुकदमे का क्या बनता है। अभी तो वो जुडिशल है, उनके वकला उनके पीछे है। ये नाज़रीन सारी कहानी है जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट चूंग की कहानी है, और इस कहानी के अंदर वाज़ेह तौर पर तमाम सबूत मौजूद है कि ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने महकमा पंजाब पुलिस में अपना तमाशा बनवाया है कि एक तो आगे लग के भाग गए, आप वकीलों के मुलजम लेके वहाँ से फरार हो गए, ऊपर से उन पर पर्चा दर्ज करवा दिया, आपका पर्चा भी वो खारिज हो गया, जज ने डिस्चार्ज कर दिया। क्या पीछे रह गए आप लोगों के? 392 में आपने उनकी गिरफ्तारी डाली, कोर्ट से बाहर से उठा के वो पर्चा भी खारिज कर दिया कोर्ट ने। आपके पल्ले क्या रह गया? कुछ भी नहीं रह गया। आप सिर्फ महकमा की बदनामी का बाइस हैं और कुछ भी नहीं है। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।